हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है वो इंग्लिश लर्नर के लिए है। जो बच्चे इंग्लिश अभी सीखना चाहते हैं, जिनको अभी पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश, उनके लिए ये सीरीज़ है। और चूँकि हम कक्षा 8वीं की एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की बुक से ही लर्न करना सीख रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं। और आशा करते हैं कि आपने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ाई की होगी और आप अच्छे से सीख भी रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके सामने एक बुक रखनी है और उसको आपको पढ़ना शुरू करना है। बस आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। और जब हम इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे तो उसका हमें मीनिंग निकालना आसान हो जाएगा। ऐसी डिक्शनरी बहुत बड़ी है, हम उसके एक एक मीनिंग को यदि पढ़ना चाहेंगे तो हम कई कई जिंदगियां निकाल देंगे और इंग्लिश की एक भी पूरे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो हम तो जितने ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में अपने मीनिंग को जोड़ सकें, अपनी उतने जोड़ते जाइए। आप अपनी डिक्शनरी में उतने मीनिंग को जोड़ते जाइए और आप धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। और हमें बस यही कोशिश करनी है, हमें मीनिंग इकट्ठे नहीं करने हैं, हमें जितने मीनिंग हमारे सामने आ रहे हैं उनको हमें याद करना है बस। तो ये जो मीनिंग है वो हम कब सीखेंगे? जब हमें इंग्लिश पढ़ना आएगा। जब हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो हम मीनिंग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे अब बिच लिखा है कहीं, तो बिच को हम WHICH बिच लिखा है, तो उसको हम जब हम पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में कहाँ यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है। जैसे एनिमल्स लिखा है कहीं, तो उस एनिमल्स का मतलब क्या है, ये हम धीरे धीरे जब पढ़ते हैं हमें समझ में आने लगता है और हम इसके मीनिंग को समझने लगते हैं। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में इस लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा कैसली का एक पेज पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हमें यहाँ से पढ़ना था, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले आपको एक बार बता दें कि हम कहाँ पढ़ना है। तो हमें यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। DEV देव, KANHA कान्हा, NATIONAL कान्हा, नेशनल, PARK पार्क, CAME कैम, INTO into, EXIS axis, TENCE existence in 1955। इसी लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे। कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। मतलब जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो 1955 में वर्चस्व, मतलब 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। SINCE सिंस, THEN देन, इट, HAS हैज, BEEN बीन, PROTE प्रोटेक्ट, PROTEC प्रोटेक्ट, TED प्रोटेक्टेड, FOR IT इट्स, FLORA फ्लोरा, AND एंड, FAUNA फोना। फिर से पढ़ेंगे यहाँ से। तो सिंस, देन, इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। इसका मतलब है
कि जब से यह बना है उसी समय से ये अपने सिंस देन इट हैज़ बीन, इसके बाद यह फ्लोरा और फौना मतलब वन्य जीव और वन्य पेड़ पौधों के लिए संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे 8 IT8 PRESERVES प्रिजर्व्स THE WILDLIFE लाइफ वाइल्ड लाइफ SPECIES स्पीसीज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन ABUND DANCE एबंडेंस मतलब बहुतायत। तो इट प्रिजर्व्स मतलब यह संरक्षित करता है वन्य जीव की जातियों को, बहुतायत में संरक्षित करता है। जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है वो 1955 में स्थापित हुआ। उसके बाद यह फ्लोरा और वन्य जीव और जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। वह बहुतायत में वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव जातियों को संरक्षित करता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे IT8 ISH KNOWN नॉन ASH ONE1 OF ऑफ TH द FINEST finest AND BEST best ADMINIS adminis TERED trade administrated ADMINIS adminis TERED trade administrated NATIONAL national PARK parks IN एशिया ASIA एशिया। फिर से हम पढ़ते हैं एक बार इसको यहाँ से। इट इज नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। मतलब कि यह एशिया में सबसे अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट मतलब चलाने वाला नेशनल पार्क के लिए के रूप में जाना जाता है। मतलब एशिया में सबसे अच्छी तरीके से इसको फाइनेस्ट और बेस्ट तरीके से एडमिनिस्ट्रेट मतलब प्रशासित जो करने वाले होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखभाल जो होती है वो बहुत अच्छे से होती है। एशिया में इसका नंबर लगता है। ठीक है। 8 IT8 ATTRA ATTRACTS attracts it attracts 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 wildlife lovers 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 WILDLIFE wildlife LOVERS lovers and TOURISTS tourist TOURISTS tourist IN tourist in THOUS SANDS thousand during 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 TH the PEAK peak session। फिर से पढ़ते हैं इसको हम। It attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season।
मतलब इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स मतलब यह है आकर्षित करता है जो कि वनों के लिए वनों को प्यार करते हैं और हजारों यात्रियों को पीक सीजन के दौरान आकर्षित करता है यह नेशनल पार्क। ठीक है, इसके आगे हम यदि पढ़ें इट आल्सो IT8 ISH ALSO also SOURCE 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 of INSPI inspiration 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 and ATTRACTION attraction for the nature lovers lovers। फिर से पढ़ते हैं यहाँ से इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर दी नेचर लवर। मतलब यह है इंस्पायरेशन और अट्रैक्ट करने के लिए नेचर लवर जो होते हैं प्रकृति से प्रेम करने वाले जो होते हैं उनके लिए इंस्पायर और अट्रैक्ट करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। फिर सुविज्ञा ने कहा विथ SUVIGY ये सुविज्ञा WITH विथ SURPRISE सरप्राइज BIWITH विथ SURPRISE सरप्राइज HOW हाउ DID did YOUU COME come TO2 KNOW no ABOUT about IT8। फिर से पढ़ते हैं इसी लाइन को WITH with SURPRISE surprise HOW how DID did YOUU COME come TO2 KNOW no ABOUT about IT8। इसका मतलब है कि सुविज्ञा ने विथ सरप्राइज मतलब सरप्राइज होते हुए कहा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तुम इसके बारे में इतना कैसे जानते हो। देव ने क्या रिप्लाई किया my UNCLE uncle my uncle is a man AGER jar MANAGER 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 IN MP मतलब मध्य प्रदेश STATE स्टेट TOURISM tourism TOUR tour ISM jam tourism DEPARTMENT department DEPAR depart 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 MENT DEPART depart MENT department 88 PRESENT at present he ISH POSTED posted 88 KANHA
KIS किस, LI ली किसली। उसके बाद देव ने क्या कहा है इसको हिंदी में समझते हैं। माय अंकल, फिर से पढ़ते हैं पहले हम एक बार। माय अंकल इज अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एट प्रेजेंट। ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। मतलब हमारे जो अंकल हैं वो मैनेजर हैं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के। टूरिस्ट डिपार्टमेंट मतलब पर्यटन विभाग, स्टेट मतलब राज्य, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान एट प्रेजेंट ही इज मतलब वह है, पोस्टेड पदस्थ हैं, एट कान्हा किसली में पदस्थ हैं। ही INVITED इनवाइटेड, US us, all ALL all, TO2 SEEC IT 8। मतलब ही, फिर से पढ़ेंगे एक बार इसको। ही इनवाइटेड अस ऑल टू सी इट। उन्होंने हमें सबको आमंत्रित किया था इसे देखने के लिए। मतलब कान्हा किसली नेशनल पार्क को देखने के लिए उनके अंकल ने इन्हें देव को आमंत्रित किया था। सो RECENTLY रिसेंटली, रिसेंटली। सो रिसेंटली VISITED विजिटेड, KANHA कान्हा, KISLI किसली, WITH विथ, MY PARENTS पेरेंट्स मतलब परिजन, माय मतलब मेरे। सो फिर से पढ़ते हैं एक बार। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माय पेरेंट्स। इसलिए, तो देव ने फिर कहा था, इसलिए हम हाल ही में कान्हा किसली अपने परिजनों के साथ गए थे। इसलिए मैं हाल ही में अपने परिजनों के साथ कान्हा किसली गया था। फिर सुविज्ञा ने पूछा। इसी तरह से हमें पढ़ना है। इसी तरह से जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फिर सुविज्ञा ने क्या पूछा। व्हाट, WHAT व्हाट, WHAT DID डिड, YOUU SEEC THERE देयर। व्हाट डिड यू सी देयर। मतलब सुविज्ञा ने कहा व्हाट डिड यू सी देयर, तो तुमने वहाँ क्या क्या देखा। तो देव ने रिप्लाई दिया, आई, पहले हम बता दें एक बार, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर। IWENT वेंट, TO2 BAGHIRA बघीरा, BAGHIRA बघीरा, LOG लोग, HUTS हट्स। I went to बघीरा लॉग हट्स किसली, KISLI किसली, WHERE वेयर, MY my, UNCLE uncle, LIVES lips। I went to बघीरा लॉग हट्स किसली, वेयर माय अंकल लिव्स। हम पहले बघीरा लॉक्स हट्स गए, जहाँ किसली में गए, जहाँ मेरे अंकल रहते थे।
जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। उसके बाद किसली, KISLI, किसली, हैज आ, DENSE, डेंस, डेंस मतलब घना, DENSE, डेंस, FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब वन, WITH, विथ, WILD, वाइल्ड, FORFEROCIOUS, फोरियस, फोर्सियस, डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फोर्सियस एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। फिर से यहाँ से पढ़ते हैं, किसली हैज आ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फोर्सियस एनिमल्स, TOURISTS, टूरिस्ट्स go there, 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 AND, and, ENJOY, enjoy, THE, the, NATURAL, natural, SESCENERY, scenery, natural, scenery, जंगल, JUNGLE, जंगल, JUNGLE, जंगल, LIFE, life, WILD, wild, ANIMALS, 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 mals, animals, and, BIRDS, birds, animals मतलब पशु और बर्ड्स मतलब पक्षी। टूरिस्ट गो देयर, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, वहाँ गए, जाते हैं, एंड एन्जॉय मौज करते हैं, एन्जॉय करते हैं, नेचुरल सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, जंगल लाइफ, जंगल की ज़िंदगी, वहाँ जो पशु रहते हैं उन पक्षी रहते हैं उन सब की, जंगली पशु रहते हैं और पक्षी रहते हैं उन सब के बारे में वहाँ देखने मिलता है हमें। फिर उसके बाद सुविज्ञान ने फिर रिप्लाई किया, पूछा कि विच, WHICH, विच, ANIMALS, एनिमल्स, विच एनिमल्स, डिड, DID, डिड, YOUU, CEEC, THERE, देयर, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, मतलब सुविज्ञा ने कहा कि तुमने वहाँ कौन से जानवर देखे, तुमने वहाँ कौन से जानवरों को देखा। तो देव ने फिर रिप्लाई किया, देव ने क्या रिप्लाई किया यहाँ से, OHO, द, THE, द, MOST, most, ATTRA, attract, ATTRAC, attract, MOST, most, ATTRAC, attract, TIVE, tive, attractive, the most attractive, CREATURE, creative, char, creature, the most attractive creature of, KANHA, कान्हा, NATIONAL, national, PARK, park, is, THE, the, tiger, TIGER, टाइगर मतलब बाघ, मतलब अरे। देव ने फिर रिप्लाई किया, फिर से हम एक बार इसको पढ़ते हैं, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, मतलब अरे वहाँ का सबसे आकर्षित करने वाला कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षित करने वाला जो है
वो है टाइगर, वाघ वहाँ की। लकीली, यहाँ से पढ़ेंगे LUCKILY, लकीली। IHAD, हैड। A glimpse, luckily I had a GLIMPSE, glimpse of the tigers. PEOPLE, pupil. GO, on. ELEPHANT, elephant. For locating, LOCATING, locating. TIGERS, tigers. IT, age, real. Thrillings, two. IT8, ISH, REALLY, real. THRILLING, thrilling. Two. SEEC, the. TIGERS, tigers. Sitting, SITTING, sitting. or. LYING, laying. INSIDE, inside. The, DENSE, dance. BUSSHES, buses. And HEDGES, hedges. SAW, saw. A TIGER, tiger. DRINKING, drink. WATER, water. FROM, from. THE, the. NEARBY, nearby. RIVULET, rivulet. WEB, HEPPEND, happened. TO2, SEEC. A TIGRESS, tigress. ALONG, along. WITH, with. HER, her. TWO2, CUBS, cups. HER, her. EYES, eyes. WERE, were. FLASHING, flashing. LIKE, like. GLASSBALLS, ग्लास वाल्स। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं पूरे सेंटेंस को, अच्छे से ध्यान से देखना। ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। लकीली आई हैड अ glimpse of the tigers. People go on elephant for locating tigers. It is really thrilling to see the tigers sitting or laying inside the dense bushes and hedges. I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. We happened to see a tigress along with her two cubs.
हर आई वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स। चलिए तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके जो हमने आज जो इतना पढ़ाया है यहाँ से इसके हम मीनिंग बताएंगे, इसको हम पूरी स्टोरी को समझाएंगे। तो इस तरह से हमें पढ़ाई करना है। और जब हम पूरी तरह से इन सबको पढ़ लेंगे तो इसको दोबारा रिवाइज भी करेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कई बार बताया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको सीधा सीधा जो भी वर्ड आगे लिखा है उसको स्पेल करना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। पढ़ना किसी को नहीं आता है, बस हम जब बार बार उसको पढ़ते हैं तो हम सीख जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक को सामने रखना है और उसको कोशिश करना है पढ़ने की। जैसे यहाँ पर लिखा है THIS, तो इसको हमें कोशिश करनी है कि इसको हम दिस बोलें। जब आप ये सब बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके फ्लो में आ जाएगी और आप बोलना शुरू कर देंगे, पढ़ना भी शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। और जब ये सब आप जानने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कजन्स का मतलब क्या होता है, कि रिसेंटली का मतलब क्या होता है। ये सब आपको मीनिंग है, ये बाद में आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी। तो आपको सबसे पहले रीड करना सीखना है, READ, रीड। जब आप रीड करना सीख जाएंगे तो आपको उसके मीनिंग निकालना आसान हो जाएगा और आप निकाल भी लेंगे, इतना कठिन नहीं होगा फिर आपको मीन निकालना। तो सबसे पहले हमें रीड करना ही सीखना है, तो आपको बार बार कोशिश करनी है और एक वीडियो को कम से कम 4 बार देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।